नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एमआई पे आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लाए हैं आपके लिए मौसम चैप्टर के बहुत ही बेहतरीन सवाल जो कि एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहला सवाल है, गति का त्वरण किस प्रकार का होता है? ए समान होता है, बी असमान होता है, सी स्थिर होता है, डी परिवर्तनशील होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, समान होता है। अगला सवाल है, गति का वेग से क्या संबंध है? ए गति और वेग समान होते हैं, बी गति और वेग विपरीत होते हैं, सी गति वेग का परिमाण होता है, डी गति वेग की दिशा होता है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिसमें है गति वेग का परिणाम होता है। अगला सवाल है, गति का वेग और त्वरण में क्या अंतर है? ए वेग दिशा बताता है, त्वरण गति की परिवर्तन। बी वेग गति का परिवर्तन है, त्वरण गति का दिशा। सी गति और वेग समान है, डी गति और त्वरण में कोई अंतर नहीं है। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वेग दिशा बताता है, त्वरण गति का परिवर्तन। अगला सवाल, गति का त्वरण किससे मापा जाता है? ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, बी किलोमीटर प्रति घंटा से, सी मील प्रति घंटा से, डी फुट प्रति सेकंड से। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। अगला सवाल, गति की परिवर्तन अगला सवाल, गति का दिशा किससे मापा जाता है? ए कोण, बी बल, सी ऊर्जा, डी समय। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोण से मापा जाता है। अगला सवाल, गति का परिमाण किससे मापा जाता है? ए मीटर से, बी सेकेंड से, सी मीटर प्रति सेकेंड से, डी न्यूटन से। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकेंड से। अगला सवाल, गति का परिवर्तन किस प्रकार का राशि है? ए अदिश राशि, बी सदिश राशि, सी स्थिर, डी परिवर्तनशील। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह सदिश राशि है। अगला सवाल है, गति का वेग किस प्रकार का राशि है? ए अदिश राशि, बी सदिश राशि, सी स्थिर, डी परिवर्तनशील। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह सदिश राशि है। अगला सवाल, गति का तीसरा नियम क्या है? ए प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, सी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, डी ऊर्जा का संरक्षण, डी द्रव्यमान का संरक्षण। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला सवाल, गति का दूसरा नियम क्या बताता है? ए बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, बी बल बराबर द्रव्यमान गुना वेग, सी द्रव्यमान गुना विस्थापन, डी बल बराबर द्रव्यमान गुना समय। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला सवाल, गति का पहला नियम किसने दिया था? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी आइंस्टीन, डी आर्किमिडीज। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूटन ने। अगला सवाल, एक वस्तु की गति को बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ए बल की, बी द्रव्यमान की, सी ऊर्जा की, डी तापमान की। दोस्तों इनमें सही जवाब देना आपको क्या होगा? ए बल की आवश्यकता होती है। अगला सवाल, गति का वेग से क्या संबंध है? ए वेग गति का परिणाम है, बी वेग गति का दिशा है, सी वेग गति का समय है, डी वेग गति का बल है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वेग गति का परिणाम है। अगला सवाल, यदि एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसकी गति कैसी होगी? ए समान त्वरण, बी शून्य त्वरण, सी घटता हुआ त्वरण, डी बढ़ता हुआ त्वरण। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समान त्वरण।
अगला सवाल, गति के एसआई मात्रक क्या है? ए मीटर प्रति सेकेंड, बी किलोमीटर प्रति घंटा, सी मील प्रति घंटा, डी फुट प्रति सेकेंड। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल, जब एक वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस लौटती है तो उसे क्या कहा जाता है? ए चक्राकार गति, बी पुनरावृत्ति गति, सी स्थिरता, डी गतिशीलता। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुनरावृत्ति गति। अगला सवाल, गति के लिए आवश्यक बल और द्रव्यमान के बीच का संबंध किस नियम में बताया गया है? ए न्यूटन का पहला नियम, बी न्यूटन का दूसरा नियम, सी न्यूटन का तीसरा नियम, डी गैलीलियन का सिद्धांत। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम। अगला सवाल, अगर एक वाहन ने 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की तो उनका औसत गति क्या होगी? ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 50 किलोमीटर प्रति आवर। अगला सवाल, एक वस्तु जो एक चक्र में चलती है उसे किस प्रकार की गति कहते हैं? ए रैखिक गति, बी घूर्णन गति, सी संवेग गति, डी स्थिर गति। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घूर्णन गति। अगला सवाल, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो उसके लिए आवश्यक बल क्या होगी? ए कम लगेगा, बी अधिक लगेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य रहेगा। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अधिक लगेगा। अगला सवाल, एक वस्तु जब अपने वेग को कम करती है तो इसे क्या कहा जाता है? ए त्वरित गति, बी अवरुद्ध गति, सी धीमी गति, डी विपरीत गति। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धीमी गति। अगला सवाल, यदि कोई वस्तु एक समान रूप से चलती है तो उसकी स्थिति कैसे बदलती है? ए समान रूप से, बी असमान रूप से, सी अचानक, डी कोई नहीं। इनका सही जवाब होगा ए समान रूप से। अगला सवाल, एक वस्तु जब अपने प्रारंभिक स्थान से दूर जाती है तो उसे कहा जाता है? ए गतिशीलता, बी स्थिरता, सी दूरी, डी संवेग। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गतिशीलता। अगला सवाल, जब एक वस्तु सीधी चलती है तो उसे किस प्रकार की गति कहते हैं? ए रैखिक गति, बी घूर्णन गति, सी चक्राकार गति, डी जटिल गति। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रैखिक गति जो सीधी लाइन में चलती है। अगला सवाल, गति का विस्थापन किसे कहते हैं? ए प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की दूरी, बी कुल दूरी, सी कुल समय, डी कुल बल। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दूरी। यदि आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।